हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अब मेरी आवाज़ में थोड़ा कड़कपन आया है। थोड़ी आवाज़ मेरी भारी हुई है क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मुझे टाइफाइड हो गया था। तो टाइफाइड से मैं निकला हूँ अभी थोड़ी बहुत वीकनेस है। बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से डिलीवर करूँ अपनी वीडियो और पूरी अच्छे से बताने की कोशिश करूँ। खैर, कड़क नाम से याद आया कि मैं आज कड़क सिंह फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ, जो Z5 पे 8 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई है। दोस्तों, कड़क सिंह के जो मुख्य किरदार में है वो है पंकज त्रिपाठी। अब इन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरी फिल्म है। मतलब इन्हीं के कंधों पर पूरा पूरा भार है इस फिल्म का। हालांकि फिल्म की स्टोरी आपको शुरुआत में बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, आपको बोरियत फील होगी क्योंकि एक तरह की फैमिली ड्रामा की फिल्म की झलक इसके अंदर आएगी। आपको लगेगा कि आप फैमिली ड्रामा देख रहे हो। बट अचानक से पंकज त्रिपाठी सुसाइड कर लेते हैं और अजीब तरीके से सुसाइड होता है, मतलब अचानक से होता है। तो आप अंदर से क्यूरियोसिटी आपके अंदर जाग जाएगी कि ये अचानक से हुआ कैसे। अचानक से सस्पेंस थ्रिलर में बदल जाती है फिल्म और आपके अंदर एक इंटरेस्ट जाने लगता है। अगर हम बात करें इसके मेन प्लॉट पर, तो एक फाइनेंशियल क्राइम डिपार्टमेंट में पंकज त्रिपाठी यानी कड़क सिंह एक ऑफिसर के रोल में है। ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं। वो एक ईमानदार हैं, साथ साथ थोड़े कड़क हैं, मतलब थोड़े से ना अपने बच्चों के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं। इसी बात को लेकर के कई बार जो उसकी बेटी है संजना संघी, जो इसमें किरदार निभा रही हैं, उनसे भी कई बार मनमुटाव है। और उनकी जो पत्नी है, जो घर के ही एक हादसे में एक्सपायर हो चुकी हैं और वो अकेले हैं, अपने बच्चों को भी संभाल रहे हैं, अपने काम को भी देख रहे हैं। तो दोनों में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करें, इस चक्कर में कई बार थोड़े से रूड हो जाते हैं। तो इसी चक्कर में अपने बच्चों को पूरी तरीके से ध्यान नहीं भी नहीं दे पा रहे। खैर, फाइनेंशियल क्राइम डिपार्टमेंट में ऑफिसर होते हैं तो एक केस के सिलसिले में किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए पूरे एक प्लान रचते हैं। अब एक केस चल रहा होता है, तो उसी केस के दौरान ये अचानक से सुसाइड कर लेते हैं। अब सुसाइड कर लेते हैं तो एक एक अजीब तरीके से सुसाइड करते हैं, मतलब एक सस्पेंस तरीके से सुसाइड करते हैं। कोई रीज़न नहीं दिखाते कि क्यों करते हैं। एक सुलझा हुआ बंदा, एक ईमानदार बंदा सुसाइड क्यों करेगा। तो फिल्म में तो खैर आपको देख के पता लगेगा जब आप फिल्म देखेंगे क्यों करते हैं सुसाइड, क्या है कारण। मगर असल में क्या है कि फिल्म जब शुरुआत में तो एक फैमिली ड्रामा की तरह शुरू होती है, फिर धीरे धीरे इसको एक लव एंगल दे करके उसके बाद एक सस्पेंस थ्रिलर बनाने की पूरी पूरी कोशिश की गई है। जहाँ तक मेरे हिसाब से हो सकता है कि पब्लिक को पसंद ना आए, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें खिचड़ी बना दी है फिल्म को लेकर के। अगर हम बात करें इसके प्लॉट की, तो कहानी आगे बढ़ती है। अब सुसाइड करने के बाद वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब हॉस्पिटल में इलाज चलता है, उनकी काफ़ी शरीर में डैमेज हो चुके होते हैं और साथ साथ उनकी पार्शियल याददाश्त चली जाती है। मतलब उन्हें कुछ याद नहीं रहता और कुछ चीज़ें उनको याद होती हैं। कुछ चीज़ें वो परमानेंट भूल चुके हैं, जैसे कि अपने बच्चों के बारे में भूल चुके हैं, अपनी जो उनकी एक प्रेमिका बनी शादी के बाद उसके बारे में भूल चुके होते हैं, अपने ऑफिस के जो ऑफिसर्स हैं जिनके वो साथ काम करते हैं उनके बारे में उन्हें कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ चीज़ें वो भूल चुके हैं। अब धीरे धीरे उनकी या जो सेहत है वो सुधरती है। तो सुधरने के साथ साथ उनको 3 कहानी सुनाई जाती है। पहली कहानी होती है उसकी खुद की बेटी यानी संजना संगी सुनाती है कि कैसे वो रहते थे बच्चों के साथ, फिर उनका अफेयर भी हुआ, कैसे बच्चों के साथ बर्ताव करते थे, उनकी जो पत्नी थी यानी कि जो उनकी माँ थी वो कैसे गुजरी, सारा कुछ बताती है। और दूसरी कहानी होती है उस लेडी की जिसके साथ उनका अफेयर हो जाता है। हालांकि उस महिला का जो रोल है वो नेगेटिव नहीं है, अच्छा रोल है। तो वो भी अपनी कहानी बताते हैं कि हम कैसे मिले थे, कैसे हमारा रिलेशन आगे बढ़ा, सारी कहानी बताती है। उसके बाद तीसरी कहानी होती है, वो होती है पंकज त्रिपाठी यानी कड़क सिंह के बॉस की। बॉस अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे वो सुसाइड कर लेते हैं ऑफिसर में, एक केस के दौरान वो केस सॉल्व कर रहे होते हैं और अचानक से वो खुद सुसाइड करते हैं, क्योंकि उनकी कुछ पर्सनल इशू भी होते हैं, पर्सनल उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उस पर्सनल प्रॉब्लम का मुद्दा बना करके डायरेक्टर ने उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो सुसाइड का, उसे जरिया बना लिया फिल्म के। जहाँ तक मुझे ऐसा लगा फिल्म को देख करके, हालांकि उसका कारण जो आप फिल्म देखेंगे तो आपको तभी पता लगेगा कि क्यों वो सुसाइड करते हैं अचानक से। कड़क सिंह जो इतने सुलझे हैं, जो बहुत ईमानदार हैं, तो आपको पूरी फिल्म में देख करके पता लगेगा कि क्यों ऐसा होता है। बट मैं इतना कहना चाहता हूँ कि शायद फिल्म दर्शकों को ज़्यादा पसंद ना आए, क्योंकि शुरुआत में ना, पर्सनली मैं आपको बताना चाहता हूँ, शुरुआत में मैं खुद बोर हो गया था। मुझे लगा था मैं क्या फिल्म देख रहा हूँ, क्योंकि फैमिली ड्रामा बहुत सिंपल सी स्टोरी लग रही थी। अचानक से एक मोड़ आ जाता है, उसके बाद फिल्म को थ्रिलर बना दिया जाता है, सस्पेंस क्रिएट कर दिया जाता है। उसके बाद वो पूरे केस को सॉल्व करने में लगे होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जब हो रही होती है, क्योंकि कड़क सिंह हॉस्पिटल में होते हैं। अब हॉस्पिटल में उसे पता लगता है कि
पर ही ब्लेम लगाया जा रहा है इस पूरे केस का कि ये कड़क सिंह ने गड़बड़ की है। खुद उसके कुछ ऑफिसर्स हैं जो उस पर ब्लेम लगा रहे हैं। तो पूरी कहानी, तीनों कहानी सुन लेते हैं तो एक अपनी कहानी बनाते हैं और खुद वहाँ पर हॉस्पिटल में बैठे बैठे वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब उनका जो साथ देती है, जो एक बहुत स्वीट सी एक सिस्टर कहूँ या मिस कनन कहूँ, जो उसी के कैबिन में जहाँ उनका इलाज चल रहा होता है वहाँ पर उनके साथ उनका ध्यान रखती है। तो उनकी पूरी कहानी सुनती है, उनका पूरा सपोर्ट करती है और उनको बचाती भी है कड़क सिंह को। कुछ लोग उसको मारना चाहते हैं हॉस्पिटल में, तो वो उस दौरान उनको सेफ भी कर लेती है। तो उनका काफ़ी अच्छा स्वीट सा रोल है, वो भी आपको पसंद आएगा। बट मैं इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों कि डायरेक्टर को काफ़ी काम करना चाहिए था। अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने काफ़ी कमियां छोड़ दी हैं इसके अंदर, बहुत फिल्म को स्लो कर दिया। और पंकज त्रिपाठी का जो रोल है ना, उन्होंने अपने हिसाब से रोल तो किया क्योंकि उनका मेन किरदार था, और उन्होंने अपना वही जो अपना जनरली वो रोल करते हैं वही उन्होंने एक्टिंग किया, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश नहीं करी है। इसलिए शायद पब्लिक पूरी तरीके से बोर हो जाए, इतना इंटरेस्ट ना है। क्योंकि कड़क सिंह फिल्म है तो उतना कड़कपन फिल्म में मुझे तो ज़्यादा नज़र नहीं आया। ये मुझे ऐसी पहली फिल्म लगी जो मुझे काफ़ी बोर लगी। तो खैर अपना अपना टेस्ट होता है, फिल्म होती है एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए होती है, सबका अलग टेस्ट होता है, क्या पता आपको फिल्म पसंद आए। जो सस्पेंस थ्रिलर के शौकीन है वो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। और एक्टिंग की बात करें तो सबने अच्छा काम किया। संजना संगी ने पंकज त्रिपाठी की बेटी के रोल का बहुत ही मजा हुआ, अपना कैरेक्टर प्ले किया, बहुत मैच्योर लग रही है और अच्छी एक्टिंग की है। और पंकज त्रिपाठी एज यूजुअल जैसे वो काम करते हैं उन्होंने वैसे किया। जो बाकी जो सब किरदार थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, सभी ने अच्छा काम किया। मगर जो फिल्म की पटकथा है उसमें ही दम नहीं है, तो अब जो एक्टर है वो भी क्या कर सकते हैं, वो तो अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करते हैं। खैर ये फिल्म का आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी सही बढ़िया बढ़िया मूवीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता हूँ दोस्तों। तब तक मैं चलता हूँ। जय हिंद।